Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 35। आई नो कि बहुत टाइम हो गया कोई चैप्टर नहीं चढ़ाया, बट उसके पीछे कुछ पर्सनल रीजंस थे। आई एम सॉरी कि मैं जल्दी से चैप्टर नहीं लेके आ पाई, बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि मैं अगला चैप्टर जो है वो आई और इस्तार के बीच में जो डिफरेंस है उस पर लेके आऊँगी। ओके, तो क्या है ये आई? मतलब आचे आ इग्रिएगा HAY आई, ठीक है। ओ एस्तार किस तरह से लगता है, कहाँ लगना चाहिए, दोनों में से क्यों एक लगता है, ठीक है, और दूसरा जब एक लगे तो दूसरा क्यों नहीं लगता है, ये हम सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आई। ओके, आई एक वर्बो आबेर, ठीक है। ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी वर्ब है जिसमें हम डिटेल में जाएंगे। आबेर की एक फॉर्म है, ठीक है। आई हम तब लगाते हैं जब हमें कहना है देयर इज़ या देयर आर, ठीक है। लाइक देयर इज़ अ कुशन ऑन द सोफ़ा, ठीक है, या फिर देयर आर सम ऑरेंजेस इन द फ्रिज, ठीक है। तो देयर इज़ और देयर आर, और इस्तार जो है वो हमें पता है वर्ब टू बी का है हिस्सा, ठीक है। तो किस तरह से कहाँ कैसे लगेगा ये देखते हैं। ओके, जब हमने कहना हो कि आई मानसानास इन ला नेवेरा, ठीक है, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, आई मानसानास इन ला नेवेरा, आर देयर एप्पल्स इन द फ्रिज, तो क्या है फ्रिज में एप्पल्स हैं, ठीक है। और अगर उसका जवाब हमने देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर क्वेश्चन में उसका आंसर होता है, ठीक है। तो सी आई मानसानास इन ला नेवेरा, ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ फ्रिज में, मतलब नेवेरा में, मतलब रेफ्रिजरेटर में, मानसानास मतलब एप्पल्स हैं, ठीक है। तो देयर आर या देयर इज़, जब हम इंग्लिश में देयर आर या देयर इज़ बोलते हैं उसकी जगह आई लगता है, ठीक है। तो इज़ क्या हुआ? इस्तार, ठीक है, वर्ब इस्तार। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं बोल रही हूँ कि देयर इज़, राइट, मैं तो बोल रही हूँ वेयर इज़, तो यहाँ पे आई नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लगेगी बेरबो इस्तार। आई सिर्फ तब लगेगा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आई सिर्फ तब लगेगा जब देयर इज़ या देयर आर लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश में जब देयर इज़ या देयर आर लगता है तब आई लगता है। तो दोंदे एस्ता मी मोबाइल, मतलब मेरा मोबाइल कहाँ है, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा है या नहीं, ठीक है, आई लगता है या नहीं, ठीक है। आई मानसानास, या फिर जब बोलते हैं, जब हम एफर्मेशन देते हैं कि हाँ है, मानसानास है, ठीक है, देयर आर। तो ये है दोंदे एस्ता, कहाँ है मेरा मोबाइल। और वो कह रहा है तू मोबाइल एस्ता एन एल एस्तांते, ठीक है, आपका मोबाइल जो है, योर मोबाइल इज़ ऑन द शेल्फ, ठीक है, आपका मोबाइल तू मोबाइल एस्ता है एन एल एस्तांते, शेल्फ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देयर नहीं लगा है, देयर इज़ देयर आर नहीं लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई नहीं लगाएंगे। ओके, थोड़े से फ्रासेस और मैंने बनाए हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आई वाले हैं, ये एस्ता वाले हैं, तो हम इसमें फ़र्क देखेंगे। आई cámara en la habitación, ठीक है, मतलब कि जो कैमरा है वो रूम में है। आई 10 manzanas en la mesa, मतलब देर आर 10 एप्पल्स ऑन द टेबल, ठीक है, 10 manzanas 10 एप्पल्स, ठीक है। Hay un perro सॉरी, hay un perro en mi casa, मतलब मेरे घर में, मेरे casa में एक डॉग है, पेर्रो है, ठीक है। Hay muchas plantas en el jardín, ठीक है, मेरे जो jardín, मेरा जो गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे प्लांटास है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है। ओके, अब इसी चीज़ को मैंने, इसी लाइन को मैंने एस्तार वाली वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और आप देखिए कि वर्ड का मीनिंग, मतलब सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आई cámara en la सॉरी आई cámara en mi habitación, ठीक है, मतलब कि मेरे रूम में कैमरा है, मतलब देयर इज़ अ कैमरा इन माई रूम, ठीक है, मेरे रूम में एक कैमरा है। La cámara está en mi habitación, ठीक है, मतलब कि मेरे रूम में है कैमरा, मतलब मेरे रूम में एक कैमरा है और कैमरा मेरे रूम में है, ठीक है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है।
एक में हम कैमरा पे फोकस करें और एक में हम रूम पे फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आई cámara en mi habitación, ठीक है, मतलब कि मेरे रूम में एक कैमरा है। अब यहाँ पे रूम को फोकस किया है, ठीक है। और la cámara está en mi habitación, मतलब जो कैमरा है वो है मेरे रूम में, ठीक है। Hay 10 manzanas en la mesa, मतलब टेबल पे 10 एप्पल्स हैं। Las manzanas están, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है las manzanas, तो वर्ब लगेगी estar वाली están, ठीक है, जो थर्ड प्लूरल की होती है están। En la mesa, las manzanas están en la mesa। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टेबल पे 10 एप्पल्स हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं देयर आर 10 एप्पल्स ऑन द टेबल। और यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 जो एप्पल्स हैं, ठीक है, वो है टेबल पे, ठीक है। लास manzanas मतलब कि एप्पल टेबल पे पड़े हैं, ठीक है, एप्पल्स। Hay un perro en mi casa, मतलब मेरे घर में एक डॉग है, ठीक है। El perro está en mi casa, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डॉग है वो मेरे घर में है, ठीक है। वो किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि वो डॉग की बात कर रहा है कि जो मेरा है, ठीक है। मेरे घर में एक डॉग है, मेरे घर में एक डॉग है, ठीक है। और डॉग जो है वो मेरे घर में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने डॉग को ढूंढ रही हूँ, कहाँ है, तो वो कहेगा डॉग जो है वो मेरे घर में है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आई मतलब देयर इज़ या देयर आर, और एस्ता मीन्स सिर्फ इज़, जब वर्ब लगेगी सिर्फ इज़ की, ठीक है। आई मुचास प्लांटास एन मी jardín, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, आई मीन्स है, देयर आर सो मैनी प्लांट्स इन द गार्डन, इन माई गार्डन, ठीक है। और las plantas están en mi jardín, ठीक है। अब मैंने अपनी फ्रेंड को, मैं फॉर एग्जांपल वेकेशन पे जा रही हूँ और मैंने अपनी फ्रेंड को प्लांटास अपने संभालने के लिए दिए, और मैं वापस आके पूछती हूँ मेरे प्लांटास कहाँ हैं, मेरे प्लांट्स कहाँ हैं, तो वो कहेगी कि las plantas, जो तेरे प्लांट्स हैं, मतलब जो पौधे हैं वो गार्डन में हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको आई होप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई मीन्स देयर इज़ या देयर आर, तो आई लगेगा सिर्फ जब देयर इज़ या देयर आर लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुचोस मुचास एक चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आई नहीं चेंज होगा, मतलब आई 10 manzanas मतलब कितने सारे manzanas, और आई un perro मतलब सिर्फ एक पेर्रो, एक डॉग, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लूरल या सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये देखिए वर्ब्स चेंज होंगी। एस्ता मीन्स सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर, और एस्तान मीन्स थर्ड पर्सन इन प्लूरल, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है वर्ब्स पे, ठीक है। कितने सारे लोग कह रहे थे कि वर्ब्स कितनी तरह की होती हैं, कब लेके आओगे, तो बहुत जल्दी मैं प्रेजेंट टेंस की जो बाकी की 2 वर्ब्स की मैं बात करती थी वो लेके आऊँगी, और उसके बाद उनका एक कंपैरिजन दिखाऊंगी, और उसके तुरंत बाद ही मैं पास्ट टेंस की जो बाकी की 2 वर्ब्स रह गई हैं उनके बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। हasta luego।